किसी की याद बार बार दिल में आना ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता। ये एक ऐसा राज होता है जो इंसान को अंदर से हिला देता है। कभी आप खुद से पूछते हो, क्या ये मोहब्बत है या अल्लाह की कोई आजमाइश? क्यों एक ही शख्स हर वक्त दिल और दिमाग पर छाया रहता है? क्यों उसकी याद नमाज में भी पीछा नहीं छोड़ती? क्यों रात की तन्हाई में वही चेहरा, वही बातें, वही एहसास बार बार लौट आते हैं? सच ये है कि हर याद मोहब्बत नहीं होती, और हर मोहब्बत भी सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं होती। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दिल का हाल भी एक इम्तिहान होता है। कभी अल्लाह किसी शख्स की मोहब्बत हमारे दिल में इसलिए डाल देता है ताकि वो देखे कि हम उस एहसास को कैसे संभालते हैं। क्या हम उसे हलाल रास्ते की तरफ ले जाते हैं या हम उस एहसास में खोकर अपने रब को भूल जाते हैं? कई बार हमें लगता है कि ये मोहब्बत है, लेकिन असल में वो हमारी तन्हाई होती है, हमारा खालीपन होता है, जो किसी एक शख्स की शक्ल में हमारे दिल में जगह बना लेता है, और हम उसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं, जबकि हकीकत में वो एक ज़रूरत होती है, एक सहारे की तलाश होती है। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां ये सिर्फ तन्हाई नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक गहरी आजमाइश होती है। अल्लाह देखना चाहता है कि जब तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़कता है तो क्या तुम अपने रब को याद रखते हो या नहीं। क्या तुम उस एहसास को उसकी रज़ा के मुताबिक चलाते हो या अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते हो? याद रखो, अगर कोई याद तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है, तुम्हारी नमाजों में कमी ला रही है, तुम्हारे दिल को बेचैन और गुनाह की तरफ ले जा रही है, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक आजमाइश है। और उस आजमाइश में कामयाबी ये है कि तुम अपने दिल को संभालो और अपने रब की तरफ लौट आओ। लेकिन अगर किसी की याद तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है, तुम्हें दुआ करने पर मजबूर कर रही है, तुम्हारे अंदर हया और सब्र बढ़ा रही है, तुम्हें हलाल रास्ते यानी निकाह की तरफ सोचने पर मजबूर कर रही है, तो फिर ये एक पाक मोहब्बत हो सकती है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में रखी गई है। इस्लाम मोहब्बत को मना नहीं करता, लेकिन उसे हद में रहने की तालीम देता है। मोहब्बत अगर दिल में है तो उसे पाक रखो, उसे गुनाह से बचाओ, और अगर वह शख्स तुम्हारे नसीब में है तो अल्लाह उसे हलाल तरीके से तुम्हारे पास ज़रूर लाएगा। लेकिन एक और सच्चाई भी है, हर वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे नसीब में नहीं होता, और हर वो चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती। कभी अल्लाह तुम्हें किसी की याद में इसलिए डाल देता है ताकि वो तुम्हें अपने करीब ला सके, ताकि तुम रो रो कर उसे पुकारो, ताकि तुम्हारा दिल दुनिया से हटकर अपने रब से जुड़ जाए। और जब तुम उस याद में टूटते हो, जब तुम्हारा दिल बिखर जाता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, उसी वक्त अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। वो तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है, तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है, और तुम्हारे सब्र को भी देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हर हाल में सब्र करो और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे लिए लिखी गई है वो तुम्हें मिलकर रहेगी, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो अगर किसी की याद तुम्हें सता रही है तो खुद से एक सवाल करो, क्या ये मुझे अल्लाह के करीब ला रही है या दूर कर रही है? अगर करीब ला रही है तो उसे दुआ में बदल दो और कहो, ए अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकाल दे और मुझे सुकून अता कर। और अगर वो याद तुम्हें गुनाह की तरफ ले जा रही है तो समझ जाओ ये एक आजमाइश है, और इस आजमाइश में कामयाबी ये है कि तुम अपने दिल को रोक लो, अपने कदमों को संभाल लो और अपने रब की तरफ लौटाओ। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है, वो तुम्हारी हर छुपी हुई बात से वाकिफ है। वो जानता है कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, और वो ये भी जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। कभी कभी अल्लाह किसी की याद को तुम्हारे दिल में इसलिए रहने देता है ताकि तुम उसे भूल कर नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने रब को पा सको, ताकि तुम समझ सको कि असली सुकून किसी इंसान में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की याद में है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही दिल जो कभी किसी की याद में बेचैन था, अल्लाह की याद में सुकून पाने लगता है। वही आंसू जो किसी इंसान के लिए बहते थे अब अपने रब के सामने गिरने लगते हैं, और वही दिल जो कभी टूट चुका था, अल्लाह उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो किसी की याद आना जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी मंजिल हो, कभी वो सिर्फ एक रास्ता होता है जो तुम्हें तुम्हारे रब तक पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। इसलिए अपने दिल को समझाओ,
اپنے جذبات کو سنبھالو اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی تمہارے دل کا مالک ہے، وہی تمہاری تقدیر لکھنے والا ہے، اور وہی تمہیں وہ دے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا، چاہے وہ تمہاری چاہت ہو یا اس سے بھی کچھ زیادہ خوبصورت۔